नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ठीक। देखते हैं कि कृष्ण भगवान इस अध्याय में सृष्टि, ईश्वर और भक्ति के जो रहस्य हैं उन्हें कैसे खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, छठे अध्याय में ध्यान योग की बात हुई थी। अब यहाँ 7वें में ज्ञान और विज्ञान पर जोर है। ज्ञान और विज्ञान? हाँ, ज्ञान मतलब वो परम सत्य की समझ, और विज्ञान मतलब उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार। कृष्ण यहाँ यही समझा रहे हैं कि वो खुद कैसे परम सत्य हैं और ये दुनिया, ये सृष्टि उन्हीं से कैसे चल रही है। जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही सब कुछ कृष्ण में ही है। और उनकी दो तरह की प्रकृति का भी जिक्र था, अपरा और परा। सही कहा। अपरा प्रकृति तो ये भौतिक है, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब। अच्छा। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे श्रेष्ठ है परा प्रकृति। वो है जीवात्मा, चेतन शक्ति, जो इस सारे जड़ जगत को, आप कहिए, धारण करती है, उसे चलाती है। यही असल में विज्ञान का हिस्सा है। ये समझना कि जड़ और चेतन दोनों का स्रोत वही एक परमेश्वर है। और वो जो कहते हैं कि मैं ही जल का स्वाद हूँ या सूरज चांद का प्रकाश, ये क्या सिर्फ उदाहरण है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ उदाहरण नहीं है। वीडियो भी यही बताता है कि कृष्ण असल में ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी अच्छी, शक्तिशाली या सारभूत चीज है ना, उसका मूल स्रोत वही है। अच्छा। मैं जल का स्वाद हूं, मतलब पानी में जो प्यास बुझाने की ताकत है वो मेरी है। मनुष्यों में सामर्थ्य हूं, मतलब जो भी पौरुष है, हुनर है, ताकत है, वो उन्हीं से है। वो तो खुद को सभी प्राणियों का अविनाशी बीज कहते हैं, मतलब सब उन्हीं पर टिका है। यहीं से फिर वो माया वाला कॉन्सेप्ट आता है जो मुझे हमेशा बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये 3 गुण, सत्व, रज, तम, और इनसे मोहित दुनिया। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण इसे अपनी दैवी माया कहते हैं, त्रिगुणात्मक, और कहते हैं कि इसे पार करना बड़ा कठिन है। ये शक्ति ही है जो सारे संसार को एक तरह से मोह में डाले रखती है। लोग अपने असली स्वरूप को या कृष्ण को पहचान नहीं पाते। पर दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति है तो उन्हीं की। हाँ, यही तो विरोधाभास है। वीडियो ने भी इस पर ध्यान दिलाया था कि शक्ति उन्हीं की है, पर वो हमें उन्हीं से दूर भी रख सकती है। तो फिर रास्ता क्या है इस माया से निकलने का? वीडियो में कुछ ऐसा भी था कि कौन लोग हैं जो उनकी शरण में नहीं आ पाते। हाँ। 4 तरह के लोगों का जिक्र है। एक तो मूढ़, मतलब बिल्कुल अज्ञानी। दूसरे नराधम, मतलब जो जानते हुए भी गलत रास्ते पर हैं, आलसी हैं। तीसरे वो जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, जिनकी बुद्धि भ्रमित है। और चौथे आसुरी स्वभाव वाले। अच्छा। ये लोग क्या है कि माया के असर में इतने ज्यादा हैं कि वो परम सत्य की तरफ मुड़ ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ 4 तरह के भक्त भी हैं जो उनकी शरण लेते हैं। शायद यहीं पर ज्ञान और विज्ञान का जो फर्क है वो और साफ होता होगा। बिल्कुल। 4 तरह के पुण्य आत्मा भक्त बताए हैं। आर्थ, मतलब जो दुखी हैं। जिज्ञासु, जिनमें जानने की इच्छा है। जी। अर्थार्थी, जो सांसारिक चीजें चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी भक्त वो है जो कृष्ण के बारे में सिर्फ जानता नहीं है, मतलब उसे सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि वो उन्हें तत्व से अनुभव करता है। उसे विज्ञान है। अच्छा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से जुड़ा है, बस प्रेम और समझ के लिए। वो किसी इच्छा या डर से भक्ति नहीं कर रहा। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर जो बहुत आम है। अगर परम शक्ति कृष्ण ही है और फल भी आखिर में वही देते हैं, तो फिर लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, कृष्ण खुद इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपनी कामनाओं के कारण, मतलब अपनी इच्छाओं के चलते, दूसरे देवताओं की तरफ जाते हैं। अच्छा। और जिस भी देवता की वो पूजा करते हैं ना, कृष्ण कहते हैं कि मैं ही उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में पक्का करता हूँ, स्थिर करता हूँ। ओहो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन देवताओं से जो फल मिलता है वो टेम्पररी होता है, अस्थायी। और मिलता वो भी कृष्ण की शक्ति से ही है। जबकि जो सीधे कृष्ण की उपासना करते हैं वो आखिर में उन्हीं को पाते हैं, जो कि स्थायी लक्ष्य है। तो फिर भगवान को ना जान पाने में मूल रुकावट क्या है? कामनाएं तो हैं ही, पर और क्या? 2 चीजें मुख्य हैं, इच्छा और द्वेष, राग द्वेष। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि इनसे जो मोह पैदा होता है ना, उसी के द्वंद्व में पड़कर सारे प्राणी जन्म से ही भ्रम में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। वो विज्ञान हो नहीं पाता। जो लोग पुण्य कर्म करके इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, वही फिर पक्के इरादे से उनकी भक्ति कर पाते हैं।
एक बहुत अहम बात कही गई थी। हाँ, वो आज के लिए बहुत जरूरी बात है। जैसे हम अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, जी। पर दुनिया के जो आकर्षण हैं, जो भटकाव हैं, वो एक तरह से माया ही है। वो हमें रास्ते से हटा देते हैं। सही बात है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया के बस भोगों में ही लगे रहते हैं और असली लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो कम बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि। हाँ। वीडियो का संदेश यही था कि ये भटकाव हमारी परीक्षाएं हैं। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में फोकस रखना था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के असली मकसद पर ध्यान टिकाए रखना है, इन भटकावों से लड़ते हुए। तो अगर हम सार निकालें तो 7वां अध्याय यही बताता है कि ईश्वर यानी कृष्ण ही परम सत्य है, सृष्टि के आधार हैं। बिल्कुल। उनकी जो माया है 3 गुणों वाली, उसे पार करना मुश्किल जरूर है, पर उनकी शरण लेकर ये मुमकिन है। जी हाँ। और भक्ति भी कई तरह की है, पर वो भक्ति जिसमें ज्ञान भी हो और जो निष्काम हो, वो सबसे अच्छी है। एकदम सही। और ये कि इच्छा और द्वेष ही हमें सत्य को जानने से रोकते हैं। इनसे छुटकारा पाकर ही पक्की भक्ति हो सकती है। हाँ। आज के हिसाब से देखें तो ये हमें सिखाता है कि अपने असली लक्ष्यों को पहचानें और दुनिया की चकाचौंध के बीच उन पर टिके रहें। इस सारी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है सोचने के लिए कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी माया या आकर्षण है जो हमें शायद पता भी नहीं चलता, पर वो हमें हमारे गहरे सच या असली लक्ष्यों से दूर ले जा रही हैं। शायद इस पर सोचना काम का हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।